अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट 10 सेल्फ केयर टिप्स जो कि हमें पता होती हैं लेकिन हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं। फिजिकली अपना ख्याल रखना, अपनी माइंड और अपनी बॉडी का ख्याल रखना और अपनी सराउंडिंग्स का ख्याल रखना, सब कुछ सेल्फ केयर के अंदर आता है। तो मैं वो वाले 10 पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट वो है जो कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है कि जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी में और बहुत सर पे सवार करके करते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, तो जब तक मैं उसको करना लूँ वो मेरे सर पे सवार रहता है और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी पहले उस काम को ख़त्म कर लूँ। होता क्या है कि उस जल्दी जल्दी के चक्कर में हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, हम उसको इतना रश करते हैं कि वो एक बहुत ही सेल्फ केयर या फिर वो मी टाइम वाला एक टाइम होता है, हम उसको एंजॉय करके कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है कि हम उसको जल्दी जल्दी रश करते हैं। या अगर कोई मील एंजॉय कर रहे हैं हम, तो हम ऐसे खाते हैं बस जल्दी जल्दी खा के और काम ख़त्म किया। लेकिन होता क्या है कि इस तरह हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो स्लोइंग डाउन एंड टेकिंग योर टाइम इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। इससे आप अपनी चॉइसेस को लेके ज़्यादा माइंडफुल रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ से एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ मेक a nourishing meal. Now this is very basic, I know, but hear me out. So once in a while, making your favorite meal is a very good idea. अपना टाइम लें, किचन में जाएं आराम से, जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट डिश है। इन माई केस आई लव ईटिंग शक्शुका। मेरा मूड लिफ्ट अप हो जाता है जब भी मैं शक्शुका खाती हूँ। सो जब भी मैं बहुत अच्छा और बहुत चेयरी फील करने की कोशिश कर रही होती हूँ, आई ऑलवेज़ गो एंड मेक माई सेल्फ शक्शुका and I take my time. I enjoy the whole process also, especially because I know कि it's very nourishing, क्योंकि ये बनता बहुत सारी वेजीज से है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट, सबकी एक बहुत अच्छी क्वांटिटी आपकी बॉडी में जा रही है। सो इट्स वेरी नरिशिंग फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर माइंड, एंड स्पेशली बिकॉज इट्स सो टेस्टी कि आपका बाकी का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तब सुबह अगर आप अच्छा नाश्ता कर लेते हो तो आपका बाकी का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है। सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस विद ईटिंग माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आई नो कि इट कैन बी अ लिटल एक्स्ट्रा फॉर सम पीपल, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। जस्ट मेक श्योर कि वट एवर यू आर ईटिंग उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। दैट वे आपकी बॉडी जो है उसके अंदर अच्छा खाना जा रहा होता है, तो अच्छे सिग्नल्स आ रहे होते हैं और आपका मूड जो है वो सारा दिन अच्छा गुजरता है। एक और चीज़ जो हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होती है, वो है सोशल मीडिया। आजकल क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कंज्यूम करते हुए आपको पता नहीं चलता कि आपको वो कंटेंट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। सूट करने का मतलब ये है कि उस कंटेंट को कंज्यूम करके आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो सकता है कि सबकॉन्शियसली आप अपने आप को या अपनी लाइफ को उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की लाइफ के साथ जो है वो कंपेयर करना शुरू हो जाओ, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस और एंग्शियस फील करना शुरू हो जाते हो, विच इफेक्ट्स योर हेल्थ। फ़ोन के यूज़ को लिमिटेड करना इज़ ए वेरी गुड आइडिया। ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखो कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करो जिनकी लाइफ को देख के आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। सोशल मीडिया पे किसी की बहुत परफेक्ट लाइफ देखे इट्स वेरी नेचुरल कि हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उससे बेहतर ये है कि आप अपनी कंटेंट कंजम्पशन को बहुत लिमिटेड करो टू पीपल जो कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखते हैं आपके माइंड के ऊपर। और जब आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली फिर बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ही पॉजिटिव रहेंगी। तो अपना सोशल मीडिया खोलें और हर उस इन्फ्लुएंसर को अनफॉलो कर दें, अपनी लाइफ से बिल्कुल उसको दूर कर दें जिनकी लाइफ देख के आप जो है वो रेस्टलेस फील करते हो। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हम सब बहुत स्ट्रगल करते हैं, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। अल्लाह सेज इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर।
लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हमारे पास जो चीज़ आती है हम उसको छोड़ के आगे की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। लेकिन हम जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसके बारे में ग्रेटफुल होना या फिर उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट साइकिल है ना, वो टूटता नहीं है। तो वो जो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, वो हमें हम्बल रखती है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप एक डायरी रखें अपने पास, उसके ऊपर लिखें वो सारी चीज़ें। यहाँ पर ज़रूरी भी नहीं है कि लिखना है आपने, लेकिन जस्ट इन योर माइंड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बेड, आप ये सोचें रात को कि वट एवर यू आर ग्रेटफुल ऑफ, आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो। इट कुड बी वेरी सिंपल थिंग्स कि आपने अपना फेवरेट मील इन्जॉय किया, या फिर आपने एक बहुत अच्छा शावर लिया, या बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। सो जब आप छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, फिर अल्लाह ताला आपको बड़ी चीज़ें भी देना शुरू हो जाता है, और इसका आपके माइंड के ऊपर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि दिस इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। करके देखें आप। अच्छा, इसके बाद ना एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप लोग कभी नोटिस करिएगा कि अगर आपकी स्पेस बहुत क्लटर्ड है ना, तो यू डोंट फील गुड नो मैटर व्हाट। क्या कर लें, बहुत अच्छा भी आप आपने शावर लिया हुआ है, क्रीमें श्रीमें लगाई हुई है, मेकअप किया हुआ है, वट एवर, यू आर इन योर एलिमेंट, लेकिन अगर आपकी स्पेस अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरी नहीं है, तो you are not gonna feel good. That is one thing, and that is something that I'm sure about. So always make sure कि जो आपकी space है ना, for example if it's your room, या फिर जहाँ पे भी आप बैठते हो, जहाँ पे भी आप chill करते हो, just make sure that your surrounding is neat and clean. और कोशिश करें कि आप खुद उसको साफ़ सुथरा रखें। जब आप खुद थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करते हो, तो वो क्योंकि एक चीज़ पर्सनलाइज हो जाती है, क्योंकि आपका अपना टच होता है, तो it always feels nice to put in some effort, and then आप जब बैठ के चिल कर रहे होते हो, तब यू फील रियली रियली गुड। इट लीव्स सच ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि आप इंस्टेंटली अच्छा फील करने लग जाते हो, आपका मूड लिफ्ट अप हो जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि और कुछ नहीं तो अपना रूम तो जो है ना, उसको ज़रा सजा धजा रखें। इसके अलावा ना, बीइंग स्पिरिचुअल, अब मैं ये नहीं कह रही कि बस जो है ना वो चले जाएं आप बस मसल्ले के ऊपर बैठ जाएं जाके, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, वो ये कि जब भी आप डाउन फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत डिप्रेस या सैड फील कर रहे हो ना, और आप लिटरली उस टाइम पे अगर नमाज़ पढ़ लो, या नमाज ना भी पढ़ो तो नफ़ल पढ़ लो, या फिर वैसे ही अगर आपने नफ़ल वगैरह नहीं भी पढ़ने, या वो नमाज का टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दिल से दुआ मांग लो। दिल से दुआ का मतलब है कि बिल्कुल शुरू से ए टू जी अल्लाह ताला को सब बता दो, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। अल्लाह ताला को सब पता होता है, लेकिन जब आप अपने माइंड से वो चीज़ें अपने मुंह से निकालना शुरू हो जाते हो ना, तो आपका माइंड खाली हो जाता है, और इट लीव्स सच ए गुड इम्पैक्ट कि आप इंस्टेंटली लाइट फील करना शुरू हो जाते हो। और दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है ना, और मैं सूरत दुहा पढ़ लूँ, तो लिटरली विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं बिल्कुल लाइट हो जाती हूँ, और माइंड एकदम से बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंसियर दुआ, एंड आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। हम लोगों की बॉडी नेचुरली इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब तक हम मूव करते रहें तब तक हम ठीक रहते हैं। बहुत सारे लोग जिनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इश्यूज़ बहुत कॉमन होते हैं, उनका लाइफस्टाइल अगर हम उठा के देखें तो उसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। जितना आप मूव करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो एट बे रहेंगे, और उतना ही आपका मूड जो है वो सही रहेगा। अगर तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता तो अपनी बॉडी को मूव करना, स्पेशली जब आप मील्स लेते हो उसके बाद 10-15 मिनट की वॉक करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि उससे आपको डाइजेशन के इश्यूज़ नहीं होते, आप फिट, हेल्दी और एक्टिव रहते हो, आपके जॉइंट्स में जान रहती है, और आपकी बॉडी जो है उसमें सोरनेस और स्टिफनेस की शिकायत नहीं होती। तो जितना हम अपनी स्किन केयर का ख्याल रखते हैं, आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रखें, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मशीन जब तक चलती रहती है तब तक सही रहती है, लेकिन जब बंद हो जाती है और ज़्यादा देर तक बंद रहती है तो जंग लगना शुरू हो जाता है। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेवर ईच मोमेंट। हर मोमेंट को एंजॉय किया करें, नो मैटर हाउ सिंपल इट इज़, नो मैटर इफ़ यू आर
ओनली मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, या इवन अगर आप एक क्विक से ड्राइव के ऊपर चले जाते हो, या फिर अगर आपने कोई नई जगह एक्सप्लोर की है, या फिर आप कुछ बहुत हार्टी सा या फिर ऐसा जो आपको बहुत क्रेविंग हो रही हो बहुत अरसे से, वो खा रहे हो, या फिर मीठा खा रहे हो, या फिर ड्राइव कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू डू, जस्ट सेवर एवरी मोमेंट। हर चीज़ इंजॉय करके करें, और हर चीज़ जो है ना उसको अगर माइंडफुल होके किया जाए तो एवरी थिंग गिव्स यू प्लेजर। सो ऑलवेज बी मेंटली प्रेजेंट एंड इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। अच्छा, अब ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसको हम सेल्फ केयर के अंदर कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो आपके रिलेशनशिप्स को नर्चर करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, आप नोटिस करिएगा कि अगर इर्द गिर्द रहने वालों के साथ अगर आपकी लड़ाई हो और एक बहुत ही टेंस सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपको इनडायरेक्टली या सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द जो है वो रिलेशनशिप्स के साथ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, आप की फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, और या कोवर्कर्स हो सकते हैं, या यूनिवर्सिटी फेलोज़ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो रिलेशनशिप्स जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके साथ अपना एक पॉजिटिव अलायंस रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन छोटी छोटी चीज़ों से आप मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर या आपके फेस के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी क्रूशल। Which brings me to my next point, which is enjoy time with yourself. जितनी एफर्ट आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में डालते हो उतनी ही एफर्ट आपको अपने लिए भी रिक्वायर होती है। अगर अपने साथ आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, अगर आपका माइंड एट पीस होगा, अगर आप अच्छा फील कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव आप रखने की कोशिश करोगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है ना, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड दैट इज़ वेरी हेल्दी। सो अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करना, अपने लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना और कोशिश करना कि उसके साथ स्टिक रहें is very very fruitful for you. So this brings me to the end of this video. I hope you guys enjoyed. कोई भी पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।